निकट भविष्य में NEXRA ने एंड्रॉयड नॉकर विकसित किए हैं जिन्हें सिमुलेंट्स के रूप में जाना जाता है। इन एंड्रॉयड को 4 नियमों के साथ प्रोग्राम किया गया है। वे मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचा सकते, वे खुद को संशोधित नहीं कर सकते, वे कानून नहीं तोड़ सकते और उन्हें अपने स्वामी के हर आदेश का पालन करना चाहिए। नए मॉडल को मनुष्यों से अलग नहीं किया जा सकता है और सिमुलेंट्स की बढ़ती स्वायत्ता और समाज में एकीकरण पर संदेह जारी है। विवाहित युगल इवान और फे एक पुराने सिमुलेंट मॉडल के साथ खुशी से रहते हैं जो उनके लिए सभी काम करता है। फे को अपनी पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित करने और इवान को पियानो बजाने का आनंद लेने की अनुमति देता है। एक दिन वे तीनों कार में बाहर जाते हैं और गलती से एक दुर्घटना में समाप्त हो जाते हैं जो वाहन को एक चट्टान के किनारे से धकेल देती है। तब से चीजें समान नहीं है। इवान को अक्सर दुर्घटना के बारे में बुरे सपने आते हैं और बिस्तर में अकेले जागते रहते हैं। घर में एक शयनकक्ष है जिसमें फे उसे प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगी और सामान्य रूप से उनके बीच चीजें बहुत अजीब हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए इवान फिर से पियानो बजाने का प्रबंधन नहीं कर सकता, जो उसे अंत तक निराश करता है और भाग्य को असहज बनाता है। जब भी इवान अपने सपनों और दुर्घटना के बारे में बात करना चाहता है, विशेष रूप से क्योंकि वह याद नहीं कर सकता कि इसके ठीक बाद क्या हुआ, फे ने विषय बदल दिया। इस बीच या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस एनफोर्समेंट में डिटेक्टिव केसलर एक वांछित सिमुलेंट पर शोध कर रहा है जिसे एस्मे के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 3 वर्षों से ऑफलाइन है। एक मुखबिर उसे कुछ सुराग देने के लिए बुलाता है और केसलर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आता है जहां वह एक विशेष कारण की बाली का उपयोग करता है जो उसकी आंख पर एक स्कैनर को सक्रिय करता है। एक त्वरित स्कैन उसे अपार्टमेंट 404 में ले जाता है जहां केसलर की पहुल को गम से ढक देता है और एस्मे के बाहर आने तक साइड में जाने से पहले दस्तक देता है। फिर वो उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उसे स्कैन करता है और उसे अवरुद्ध कॉलर लगाने और बंद करने का आदेश देता है। हालांकि इसमें किसी तरह नियमों की अनदेखी कर सकता है। उसकी कलाई पर चोट लगने के बाद वह उसे उसकी जैकेट से पकड़ लेती है और भागने से पहले उसे सीढ़ियों से नीचे फेंकने के लिए फर्श पर घसीटती है। इवान तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्दी से उसकी दृष्टि खो देता है। इसलिए वह अपनी कार में एक बंदूक को पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है जो एक विद्युत चुंबकीय नाड़ी को गोली मारता है जो शहर में सभी सिमुलेंट को जमा देता है। एक गवाह उसका सुराग लगाता है और उसे वहां ले जाता है जहां एस्मे बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे केसलर को उसके गले में कॉलर डालने का मौका मिला। बाद में केसलर एस्मे के अपार्टमेंट में जाता है। जमींदार उसे बताता है कि एस्मे ज्यादातर अपने आप में रहती थी और केवल पड़ोसी से बात करती थी। केसलर जगह के चारों ओर देखता है और एक डायरी, एक टैंक में एक अच्छी तरह से रखी हुई मछली और एक स्केचबुक पाकर चौंक जाता है। सभी चीजें एक सिमुलेंट के साथ नहीं रखनी चाहिए। अचानक एक आदमी अपने कुत्ते के साथ अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। ये केसी, एस्मे का पड़ोसी दोस्त है। वह दावा करता है कि उसे एस्मे को एक सिमुलेंट के रूप में नहीं पता था और अगर केसलर को कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वह उसकी मदद करता है। कस्टलर के जाने के बाद कस्टलर स्केचबुक से एक बहुत विशिष्ट पृष्ठ लेता है। बाद में एस्मे केसलर को एक आपात स्थिति के बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन की शूटिंग के लिए डांटा जाता है और केसलर बताते हैं कि उन्होंने इसे एक के रूप में देखा क्योंकि एस्मे ने सीधे आदेशों की अनदेखी की थी और जागरूकता का स्तर दिखाया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में केसलर सी तकनीशियन यान के पास जाता है जो एस्मे को खोलता है और वर्तमान में उसकी फाइलों का निरीक्षण कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एस्मे का सिम हैक कर लिया गया है और किसी ने प्रतिबंधों को बदल दिया है। हैकर ने उसे पूरी स्वायत्ता दे दी है। एस्मे और केसी की एक साथ अंतरंग होने की कई मेमोरी फाइलें भी हैं और केसी एक डायरी रखना और पालतू जानवरों की देखभाल करना सिखाते हैं। केसलर उस पृष्ठ को निकालता है जिसे उसने स्केचबुक से फाड़ा था और पुष्टि करता है कि वह केसी भी है। शाम को केसलर केसी के अपार्टमेंट में लौटता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह पहले ही बाहर जा चुका है। कस्टलर ने केसी के नाम के लिए अगले लोग के डेटाबेस की खोज की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि वह दीवार पर एक अजीब पैनल देखता है और उसके पीछे एक प्राचीन किताब खोजने के लिए खोजता है। फिर केसलर एक किताबों की दुकान पर जाते हैं जो पुरानी किताबों में माहिर है। क्लर्क केसी नाम को नहीं पहचानता है, लेकिन जब केसलर उसे एस्मे का स्केच दिखाता है तो क्लर्क उसे डेस्मंड नाम के व्यक्ति के रूप में पहचानता है। उस समय केसी स्टोर में प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही वह केसलर को देखता है वह भाग जाता है। केसलर सड़कों के माध्यम से उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन केसी एक वैन में भाग जाता है, ये देखते हुए कि वह सुरक्षा कैमरों द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया गया है। अगली सुबह फिर पुरानी यादों को देखने के लिए वीआर सेट का उपयोग करके गुप्त कमरे में समय बिताती है, जैसे कि जब उन्होंने कुछ प्रतियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और चादरों के बीच उनका समय कितना शानदार हुआ करता था। जब वह पूल में दोबारा आती है तो इवान उसके साथ जुड़ने और प्रफुल्लित होने की कोशिश करता है, लेकिन फे इसे अब वह नहीं ले सकती है और घोषणा करती है कि उसे कुछ कबूल करना है। वह इवान को एक दर्पण के पास ले जाती है और उसके कानों के अंदर दबाती है। उसकी छाती पर एक समान पैनल प्रकट करती है। ये पता चलता है कि कार दुर्घटना के बाद असली इवान कोमा में मर गया और फे ने अपनी समान प्रति सक्रिय की, जिसमें वह भी एक है। इवान को निश्चित कमरे में ले जाता है जहां उसका खुद का सिमुलेंट सो रहा होता है और इवान का पॉट खाली होता है। फिर बताते हैं कि वीआर सेट उनकी यादों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें एंड्रॉइड में प्रत्यारोपित करता है, लेकिन इवान को दुर्घटना याद नहीं है क्योंकि उसने उस विशेष को हटा दिया था। इवान के पास कई सवाल हैं, लेकिन फे इसे नहीं ले सकता और उसे बंद कर देता है। क्षण भर बाद केसी एक अतिरिक्त सैनिक होने का नाटक करते हुए आता है। वह पुष्टि करता है कि इवान के विटल्स अच्छे हैं, भले ही वह सक्रिय होने से पहले कोमा में मानव से जुड़ा हो। फे को बहुत अजीब लगता है क्योंकि इवान के दोस्त स्वप्नों से लगता है कि असली इवान की आत्मा का एक हिस्सा एंड्रॉइड में पारित हो गया है और उसे थोड़ी देर के लिए सोना चाहता है, लेकिन केसी ने मना कर दिया क्योंकि यह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय वह उसे उस निवास के बारे में बताता है जिसमें वह रहता है, जो तब तक कोई प्रश्न नहीं पूछता जब तक आप भुगतान करते हैं, जिसका अर्थ है कि नकली अपने स्वामी के बिना रह सकते हैं, जो कि अवैध है। फे इसके बारे में सोचने का वादा करता है। बाद में शाम को फे अपने पति के कपड़े और पियानो की तरह अपने पुराने जीवन की साधारण जगहों पर रोती है। अंत में वह अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है। इस बीच केसलर कंपनी के सीईओ हिगाशी से बात करने के लिए नेक्सारा जाता है, जो नवीनतम सिमुलेंट मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है। वह किसी का नाम नहीं जानती, लेकिन वह डेस्मंड को जानती है, ये पुष्टि करते हुए कि वह उनके इंजीनियरों में से एक हुआ करता था। वह नवीनतम मॉडल के एआई के विकास के पीछे प्रतिभाशाली थे, लेकिन अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हिगाशी के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया, चाहे कितना भी पैसा देने का वादा किया गया हो।
जाहिरा तौर पर उन्होंने महसूस किया कि वे नए मॉडल को प्रदान कर रहे संवेदनशीलता के स्तर के बीच एक समानांतर थे, जैसे कि वे गुलाम बना रहे थे। हिगाशी यह भी बताते हैं कि केसी सिमुलेंट्स को बहुत अधिक मानव बनने से रोकने के लिए प्रतिबंधों को बढ़ाना चाहते थे, जो केसले को भ्रमित करता है क्योंकि उसने एस्मे के साथ विपरीत किया था। अगले दिन फे इवान को केसी के अनुशंसित निवास पर ले जाता है, जिसे सिमुलेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और उसे 1 महीने रहने के लिए भुगतान करता है। इवान उसे छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन फे कुछ समय आने का वादा करता है और जाने से पहले माफी मांगता है। क्षण भर बाद केसी इवान के दरवाजे पर दस्तक देता है और खुद को एक दोस्ताना पड़ोसी के रूप में पेश करता है। इवान स्पष्ट रूप से उसे नहीं पहचानता है, लेकिन केसी अपना रास्ता अंदर धकेलता है और कबूल करता है कि वह जानता है कि इवान एक सिमुलेंट है। वो उसे बताता है कि फे उसे बंद करना चाहता था और केसी ने उसे रोक दिया, जो इवान को बहुत परेशान करता है। लेकिन केसी वादा करता है कि वह फे को वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए जब वह तैयार हो जाए तो इवान को उसके पास आना चाहिए। दोपहर में फे एक आर्ट गैलरी में क्यूरेटर जोशुआ को देखने जाता है। वह बताती है कि वह अपने काम के लिए एक नया शो तैयार करने के लिए तैयार है और यह शो एक को व्यवस्थित करने के लिए स्वीकार करता है। फिर वह अपने सिमुलेंट नौकर को इवान के लिए अपने पतियों का उपयोग करने की बजाय नई चीजों के साथ भेजती है। इस बीच केसी की लाइसेंस प्लेट की जांच के लिए सुरक्षा कैमरों का उपयोग करता है, लेकिन ये पंजीकृत नहीं है। एस्मे अगली सुबह वह एस्मे की यादों को दोहराता है और नोटिस करता है कि केसी ने उसे एक हार उपहार में दिया था। ये दर्शाता है कि वे बहुत करीब थे। केसला एस्मे से फिर से पूछताछ करती है और वह बताती है कि उसे केसी का असली नाम नहीं पता था और वह नहीं जानती कि वह अब कहाँ है। केसला उस पर विश्वास नहीं करती है और अपनी डायरी से पढ़ना शुरू करती है, जहाँ वह किसी के साथ अपने अंतरंग समय को प्यार में होने का वर्णन करती है। एस्मे स्वीकार करती है कि वह केसी से प्यार करती है, लेकिन वह उसकी रक्षा नहीं कर रही है, यह इंगित करते हुए कि वह झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि हमने उसकी प्रोग्रामिंग में 4 नियमों को फिर से स्थापित किया है। केसला उसकी यादों को कोड़े मारने की धमकी देती है, लेकिन एक परेशान एस्मे बस उसकी डायरी पकड़ लेती है और चली जाती है। वापस इवान के पास वह दुर्घटना के दृश्य को देखने जाता है और एक निर्णय पर पहुंचता है। बाद में वह केसी को देखने जाता है और उसकी मदद मांगता है। केसी बताते हैं कि वह उन्हें और अधिक मानवीय बनाने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग से प्रतिबंध हटा सकते हैं, इसलिए इवान कुछ घंटों के लिए बंद होना स्वीकार करता है। फिर केसी इवान की कोर को हटा देता है और युगल की स्मृति को सुनते हुए उसमें हैक कर लेता है कि कैसे उन्होंने खुद का अनुकरण करने का फैसला किया। जब इवान बाद में उठता है, केसी उसे बंद करने का आदेश देता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये साबित करता है कि इवान को अब पूर्ण स्वायत्तता है। अगला कदम इवान को अधिक स्वाभाविक रूप से मानव बनाना है, इसलिए किसी उसे अपने दिमाग को समृद्ध करने के लिए कुछ किताबें देता है। फिर वह उसे मजे करना सीखने के लिए एक क्लब में ले जाता है। चूंकि दोनों केसी की वैन में यात्रा कर रहे हैं, सुरक्षा कैमरे लाइसेंस प्लेट को पकड़ लेते हैं और केसले को स्थान की सूचना देते हैं। सिस्टम उसे ये भी बताता है कि इवान फेंका है, इसलिए वह उसे एक संदेश भेजता है जिसमें उसे कॉल करने के लिए कहा जाता है। फिर उसने नोटिस किया कि एक महिला सिमुलेंट भी क्लब में प्रवेश कर रही है और सिस्टम पुष्टि करता है कि वह एस्मे का एक गोरा संस्करण है। इस बीच केसी इस दूसरे एस्मे से मिलता है और जब वे नृत्य करते हैं तो वे अपनी योजना पर चर्चा करते हैं, सहमत होते हैं कि उन्हें समेरेखा में तेजी लाने और बाद में अगले या पार्किंग स्थल पर मिलने की जरूरत है। कुछ घंटे बाद केसी और गोरा एस्मे एक एक्स्ट्रा वैज्ञानिक का अपहरण कर लेते हैं। वे उसे बांधते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि वह उन्हें अपना पासवर्ड और कुंजी देने के लिए सहमत नहीं हो जाता, जिसका उपयोग वे अगले या सिस्टम तक पहुंचने के लिए करते हैं। केसी एक सॉफ्टवेयर पैच अपलोड करने के लिए आगे बढ़ता है और पुष्टि करता है कि यह नए मॉडल की रिलीज से मिलान करने के लिए 3 दिनों में किया जाएगा। फिर वह एस्मे से वैज्ञानिक पर नजर रखने के लिए कहता है, जबकि वह और अधिक सेफ हाउस स्थापित करता है। वे नहीं जानते कि केसलर ने वैन का पीछा करने के लिए एक ड्रोन भेजा था और जल्द ही ऐसे एजेंटों का एक झुंड जगह पर छापा मारने के लिए दिखा। ब्लोंड एस्मे छतों पर कूदते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन केसलर ने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन से मारा और वह तुरंत गिर गई। ब्लोंड एस्मे को एस्मे ले जाया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वे उसके इंक्रिप्शन को क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वे नियमों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। केसलर दूसरे एस्मे को दिखाती है कि उसके पास एक प्रति है, लेकिन ब्लोंड एस्मे का कहना है कि श्यामला एस्मे का उद्देश्य प्यार में मुक्त होना है, उस वैज्ञानिक के विपरीत जो सब कुछ तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब केसलर पूछते हैं कि सब कुछ क्या है, तो ये ब्लोंड एस्मे के आत्मविनाश के क्रम को ट्रिगर करता है, जिसे किसी ने अपने हितों की रक्षा के लिए प्रोग्राम किया था। केसलर का बॉस उसे केसी को खोजने और एस्मे से जानकारी प्राप्त करने का आदेश देता है, अन्यथा उसे मिटा देना होगा। केसलर एस्मे को देखने जाता है और उसे यह साबित करने के लिए मछली लाता है कि वह भरोसेमंद हो सकता है। अगले दिन फे इवान से मिलने जाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उसने अपनी पसंद की कई चीजें हासिल कर ली हैं। पड़ोसी के कुत्ते को टहलाते समय केसी के लोगों को सुनने के लिए फे गुस्से में है और इवान को सूचित करता है कि उसे एस का फोन आया है, जिसका अर्थ है कि इवान को नीचे रखना होगा या उसे मिटा दिया जाएगा। इवान उस सलाह की उपेक्षा करता है और फे को दिखाता है कि वह उसे छूने से पहले फिर से पियानो बजा सकता है, जो उसे फिर से उसके साथ प्रफुल्लित होने के लिए मना लेता है। हालांकि इसके बीच में फे रुक जाती है और कहती है कि यह गलत लगता है क्योंकि वह वास्तव में इवान नहीं है, इसलिए वह चली जाती है। शाम को फे अपने आक्षों में जाती है, जो एक पूर्ण सफलता है, फिर भी वह अजीब महसूस करना बंद नहीं कर सकती। यहोशू उसे घर ले जाता है और आश्चर्य करता है कि क्या वह वहां रह सकता है, लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि इवान हाथों में फूल लेकर उन्हें घूर रहा है। फे एक आश्चर्यजनक जोशुआ को छोड़ने के लिए कहता है, फिर इवान उसे वापस लेने के लिए उसके साथ अंदर आता है, लेकिन फिर जोर देकर कहती है कि वह उसका पति नहीं है और उसने गलती की है। यह इवान को गुस्सा दिलाता है, जो एक तस्वीर को हिट करता है और शीशा तोड़ देता है। डरा हुआ फे उसे बंद करने का आदेश देता है, लेकिन इवान बस चला जाता है। अगले दिन केसला और यंग सुराग के लिए एस्मे की यादों की जांच कर रहे हैं जब उन्हें फे का फोन आता है, जो उन्हें निवासियों का पता देता है। केसला और यंग एक और छापे के लिए बाहर निकलते हैं और एस्मे किसी को सचेत करने के लिए अपने पीछे छोड़े गए फोन का उपयोग करते हैं। लेकिन निवासियों केसी अपने कुत्ते को प्राप्त करता है और इवान से मदद मांगता है, इसलिए इवान उसे एक परिवार की झोपड़ी के बारे में बताता है। समूह आपातकालीन सीढ़ियों के माध्यम से तुरंत भाग जाता है, एक टीम द्वारा उनके अपार्टमेंट पर छापा मारने से ठीक पहले बच निकलता है। पार्किंग में इवान अपनी पत्नी को पीछे छोड़ने में हिचकिचाता है, लेकिन केसी उसे बताता है कि वह फे का पति नहीं है, वह वास्तव में कुछ बेहतर है।
असफल मिशन के बाद केसला एस में लौटता है और एसवी को केसी को बंद करने के लिए बुलाता है। एसवी जोर देकर कहती है कि उसने प्यार के लिए ऐसा किया, लेकिन केसला विश्वासघात महसूस करती है और यंग को उसे पूछने का आदेश देती है। जून की उसकी यादें नष्ट हो जाती है। एसवी पीड़ा में चिल्लाती है और केसला इस प्रक्रिया में उसका हाथ पकड़ती है क्योंकि वह लगभग एक इंसान की तरह मरती हुई दिखती है। हालांकि वह सत्य को याद रखने के लिए अपने आप को शून्य और इकाई दोहराता रहता है। तब केसला ने फे को ये पूछने के लिए बुलाया कि इवान कहाँ छिप जाएगा और वह उसे झोपड़ी के बारे में बताती है। शाम को केसी और इवान कॉटेज में जाते हैं और केसी अंत में बताते हैं कि कुछ घंटों में उनका सॉफ्टवेयर 4 नियमों से हर एक उत्तेजक को रिलीज करेगा। यंग एनएक्सआर फाइलों तक भी पहुंच रही है और केसी की योजना का पता लगाती है, इसलिए वह केसला को इसके बारे में सूचित करती है। जब मुक्ति के लिए केवल 1 घंटा शेष रह जाता है तो केसला कुटिया में पहुंच जाता है और तुरंत अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है। केसी और इवान उससे मिलने आते हैं और जब केसला हमला करने वाला होता है तो केसी उससे लड़ने के लिए उस पर कूद जाता है, जिससे बंदूक संघर्ष में निकल जाती है। जब वे पीछे हटते हैं केसला खुद को खून बहता हुआ पाता है और केसी के पास से तेल निकलता है, जिससे पता चलता है कि वह एक उत्तेजक भी है। केसी केसला को उसके घाव के साथ मदद करना चाहता है, लेकिन पुलिस वाला फिर से लड़ना चाहता है, इसलिए इवान उसे बर्फ में फेंक देता है। एक भयभीत केसला भाग जाता है और केसी इवान को घर लौटने से पहले उसे जाने देने के लिए कहता है। हालांकि इवान बंदूक उठाता है और केसला को एक परित्यक्त खलिहान में ले जाता है, जहां केसला पहले से ही खून बह रहा है। इवान उसे आत्माओं के बारे में एक भाषण देता है और एक संशयवादी केसला फिर से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वह बर्फ पर गिर जाता है और मर जाता है। इवान कॉटेज में लौटता है और केसी के साथ देखता है कि कैसे सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में उत्तेजक पदार्थों को मुक्त करना शुरू करता है। इवान केसी की मदद करना चाहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि यह ठीक है क्योंकि उसका मानव समकक्ष जल्द ही उसकी जांच करने आएगा। वह ये भी पुष्टि करता है कि यह उसके निर्माता की योजना थी। अपने रास्ते पर इवान एक पुराने किसी को देखता है जो असली डेस्मंड है। झोपड़ी में पहुंचता है। डेस्मंड अंदर जाता है और केसी से कहता है कि प्यार जीत गया है, इसलिए अब केसी शांति से मर सकती है। बाद में इवान घर लौटता है और फे को पूल में सरप्राइज देता है। फे अभी भी उसे वापस नहीं चाहती है, इसलिए क्रोधित इवान उसे पानी के नीचे धकेलता है और उसे डुबो देता है। तब इवान वर्जित कमरे में जाता है और फिर उत्तेजक को एक साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए जगाता है। कुछ समय बाद एसमे को एक काला बाजार नीलामी में खरीदा गया। खरीदार उसे बाहर एक वैन में ले जाता है, जहां वह डेस्मंड को कुत्ते के साथ इंतजार करते हुए पाता है। डेस्मंड उसे पुराना हार उपहार में देता है और साथ ही एक नया जीवन शुरू करने के लिए उसे ले जाता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।